भगवान बोले मैं तो सबसे मिलना चाहता हूं, मुझसे ही नहीं मिलना चाहता कोई। बोले ये तो संभव नहीं है, ये काशी इतना जो है, गंगोत्री इतना, रामेश्वरम इतना, वृंदावन इतना, हरिद्वार सब जगह इतना लोग यात्रा कर रहे हैं, आपसे मिलना नहीं चाहते। बोले जाके पूछो इनसे, हमसे मिलना नहीं चाहते। बोले ऐसा तो नहीं हो सकता। बोले नारद जी एक काम करो, तुम किसी भी जीव को ले आओ, तुम जिसे ले आओगे मैं उससे मिलूंगा। बोले ठीक है। तो नारद जी पृथ्वी पर आए और नारद जी ने पृथ्वी पर आकर देखा कि कौन जीव ज्यादा दुखी है, उसी को लेके चलूंगा। जीवों को देखा, मानवों को देखा, पशुओं को देखा, पक्षियों को देखा, तो एक बारह ईश्वर उन्हें बड़ी दुर्दशा में देखा कि नाली में पड़ा हुआ है, गंध खा रहा है, कीचड़ में फंसा हुआ है, ऊपर नीचे कीचड़ लगी हुई है। अब महाराज उसके छोटे छोटे तमाम इल्ले विल्ले पीछे पड़े हुए हैं, एक के संग 15-20 हैं, आगे आगे वो लीड कर रहा है, पीछे पीछे आए चले जा रहे हैं, और वो ऐसे चल रहा है जैसे आई एम द किंग। खुश है। कभी नाली में घुस जाता है, कभी नाले में घुस जाता है, कभी गंध खाता है, बस यही सिस्टम है। कहीं लेट जाता है तो उसके वो इल्ले पिल्ले आके लगे। नारद जी को लगा कि इससे ज्यादा दुखी और कौन होगा, लाओ इसी को कल्याण करवा दे, इसी को तरवा दे। तो नारद जी ने उसको बुलाया, हेलो मिस्टर बारा, हेलो मिस्टर सुअर, इधर आओ। बोले जी सर। वो नारद जी का है तो शक्ति दे दी होगी, पहचान लिया। जी बाबा प्रणाम। एक बात बताओ, भगवान से मिलोगी? तो सुअर ने कहा ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान से नहीं मिलना चाहे? हम तो मिलना चाहते हैं भगवान से, सच्ची सच्ची बताओ, तो भगवान से मिलोगे? बोले हाँ भगवान से मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, आप मिलवा दोगे? बोले चलो हम तुम्हें भगवान से मिलवाते हैं। बोले हमको मिलवाओगे कि बच्चों को भी? बच्चे कुछ नहीं, अकेले तुमको भगवान से मिलवाएंगे। एक जीव से मिलवाने की बात हुई है ना, तुम्हें हम भगवान से मिलवाएंगे। अच्छा चलो चलते हैं भगवान के पास, आपकी आज्ञा है तो मिलेंगे भगवान से। मैं थोड़ा पानी पी लूं। अरे राम राम छोड़, मैं तुझे भगवान से मिलवा रहा हूं, तू इसमें घुस रहा है। अरे हाँ नारद जी, सुनो महाराज, एक प्रार्थना, हमको एक बात बताओ, आप हमको जहां लेके जा रहे हो वहां ऐसी नाली है कि नहीं? नारद जी बोले अरे राम 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 राम, कैसी गंदी बात करते हो। अरे भगवान चिदानंदमय देह है उनकी, वहां ऐसा कचरा मिलेगा तुम्हें? बोले ऐसी नाली नहीं है वहां। नहीं मतलब ही नहीं है, ये गंदगी तो मृत्यु लोक पे रहती है, भगवान के धाम में थोड़ी है। नहीं है, बोल नहीं है। बोलते भाई हमें क्षमा करो, हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारा तो दुनिया, हमारा तो भगवान, हमारा तो आनंद इसी नाली में है। हम तो इसी नाली में पड़े रहे और ये खत्म ना हो, ये गर्मियों में नाली सूखे ना, हमारे लिए इससे बड़ा स्वर्ग कहीं नहीं। आप एक काम करना, नाली के कीड़े को लाना, गंगा जल से स्नान कराना और एक उसे रसमलाई खिलाना। रसमलाई खिलाना। अब बताओ तुम्हारी समझ से तुमने अच्छा किया कि बुरा? नाली से निकाल लाए, इसे साफ शुद्ध किया, गंगा जल से स्नान करा दिया और फिर खाने को रसमलाई दे दी। अब बताओ अच्छा किया कि बुरा किया? जवाब दो। तुम्हारी दृष्टि से तुमने अच्छा किया, पर उसकी दृष्टि से तुमने बुरा किया, क्योंकि उसे रसमलाई हजम नहीं होगी, वो मर जाए। उसे तो कीचड़ ही प्रिय है, सुअर को कीचड़ ही स्वर्ग लगता है। तो वैसे ही अगर तुम्हें तुम्हारा घर और ये रोटी सब्जी यही अच्छी लगती है तो कंपेयर कर लो। कोई भी जीव किसी भी योनि में जन्म लेने के बाद मरना नहीं चाहता। मच्छर जिसकी आयु है 2.5 दिन, वो मच्छर भी नहीं मरना चाहता 2.5 दिन से पहले। वो तो कहता है मुझे ही 100 साल का कर दो। और तुम विश्वास करो, जब मच्छर तुम्हें खाने के लिए आए, तुम हाथ बढ़ाओ, मच्छर उड़ जाता है। किस लिए उड़ता है? बचने के लिए। आया ना? जवाब दो। तो जैसे तुम्हें अपने प्राण प्रिय हैं, वैसे मच्छर को भी अपने प्राण प्रिय हैं। कोई मरना नहीं चाहता। कर्म बस नारकी योनियों में जन्म लेने पर भी वह वहां विष्टा आदि भोगों में ही सुख मानने के लिए अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, ग्रह, पशु,
धन, बंधु बांधव अत्यंत आसक्त होकर उनका हुआ बड़ा कष्ट पाता हुआ अपने जीवन को नष्ट कर लेता है और अपने कल्याण की चिंता नहीं करता है, ऐसा मनुष्य किसी काम का नहीं है। बोलो राधे राधे। अगर भवसागर से पार होना चाहते हो तो एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? संसार से मन को हटाकर भगवान में लगा दो। जिनका मन संसार से हटकर भगवान में लग गया वो मुक्त हो गए। जब आप अकेले हो ना घर में कमरे में तो मोबाइल धर दो साइड में, एक ही कार्य करते रहा करो, मेरे ठाकुर जी कितने अच्छे, मेरे गोविंद कितने अच्छे, मेरे प्रिया कांजू कितने अच्छे, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मेरे, सिर्फ भगवान का चिंतन अकेले बैठकर अहर्निश उन्हीं का चिंतन। जब तुम्हारा मन अभी तो किसका है, अरे नाती ने ये नहीं किया, बेटे ने ये नहीं किया, बहू तो ऐसे कह रही थी फलाना, तो ये भी मन कहाँ है? संसार में। और यही मन लौट के लगे मेरे भगवान ने कितनी कृपा करी, देखो नाती पंथी ठाकुर जी ने दी है, ठाकुर जी की तो है, इतना अच्छा घर दे दिए ठाकुर जी ने, इस यात्रा को पूरा ठाकुर जी ने, अच्छे बुरे जैसे भी दिए सब ठाकुर जी के ही हैं। ये किसका चिंतन होगा? संसार का नहीं, भगवान का चिंतन। तो मन भगवान में लग जाएगा, मन भगवान में लग गया तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और सुनो, कपिल देव भगवान कहते हैं देह गेहूं में आसक्त पुरुषों की अधोगति होती है। समझ रहे हो आप? जो व्यक्ति मानव जीवन पाकर सिर्फ अपने शरीर का ध्यान रखता है और अपने परिवार का ध्यान रखता है, ऐसे लोगों की अधोगति होती है। मैं नहीं कह रहा हूं, कपिल देव भगवान कह रहे, सुनो, तस्य तस्य जनो नूनम नायम वेदो रुविक्रमम काल्यमानोपि बलिनो वायुरि बल। काल की शक्ति को जानता नहीं है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। जैसे काले काले मेघ पवन की गति को नहीं जानते कब उड़ा के ले जाएं, वैसे ही ये मनुष्य काल के बल को नहीं जानता। न जाने किस दिन काल का प्रवाह हो और किस दिन हमें धरती छोड़नी पड़े, हम नहीं जानते और हम भूले बैठे। ये जीव सुख की अभिलाषा करता है। जिस जिस वस्तु को